Hello students, in this video we will continue further with ethers. In the previous video we had looked at various aspects of ethers. हम लोगों ने जैसे मेटामरिज्म देखा था, IUPAC नेमिंग देखी थी, फिर हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड देखी थी दैट वाज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ओके, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन कहते हैं. अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट मेथड विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस. नाउ विलियमसन सिंथेसिस, ये जो मेथड है, दिस मेथड वी हैड सीन व्हेन वी वर डूइंग हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स. नाउ जस्ट टू रिकलेक्ट, ओके, हम लोगों ने क्या किया था वहां पे पता है, हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था अल्काइल हैलाइड when they react with sodium alkoxide, ये होता है सोडियम अल्कोक्साइड, then what happens basically is Na और X जो है they come out, so इस तरह से X minus and Na plus they come out and what you get is R dash O R, okay. यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है दिस अल्कोक्साइड आयन. सो यहां पे अल्कोक्साइड आयन दिस बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एंड ये क्या करता है, ये यहां से X माइनस को रिप्लेस कर देता है. तो दिस इज व्हाट यू गेट R डैश O R, दैट इज ईथर. ना हम लोगों ने देखा था कि प्रीवियस मेथड जो थी उसमें बस सिमेट्रिकल ईथर्स ही हम लोग बना सकते थे, राइट. एंड उसमें भी कंडीशन ये थी कि योर स्टार्टिंग अल्कोहल शुड बी 1 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल्स होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में अल्कोहल्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स, ईथर्स में नहीं कन्वर्ट होंगे. सो बिकॉज प्रीवियस मेथड वाज ओनली यूज्ड टू प्रिपेयर मतलब इट वाज ओनली यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल ईथर्स एंड इट वाज ओनली यूज्ड टू प्रिपेयर ईथर्स फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल्स, तो उसके लिमिटेशंस थे, ओके. ये जो मेथड है, ये मेथड में R एंड R डैश बेसिकली आप कोई भी टाइप के जो ईथर्स है, आप कोई भी टाइप का ईथर इस मेथड के थ्रू बना सकते हो, ओके. नाउ नॉर्मली ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इज SN2 मैकेनिज्म. नाउ SN2 मैकेनिज्म क्यों होता है, क्योंकि R डैश O माइनस, ये जो अल्कोक्साइड आयन होता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है. एंड मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर न्यूक्लियोफाइल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उस केस में जो मैकेनिज्म होता है दैट इज SN2 मैकेनिज्म, ओके. नाउ SN2 मैकेनिज्म किस तरह से होता है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है R डैश O माइनस, दिस न्यूक्लियोफाइल गोज एंड अटैक्स दिस ग्रुप, ओके. ना जब हम लोग SN2 मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो आपका कंपाउंड होता है, सी ये तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट, राइट. आपका जो मेन स्टार्टिंग कंपाउंड होता है उसको कहा जाता है सबस्ट्रेट. एंड SN2 मैकेनिज्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, 1 डिग्री सबस्ट्रेट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर आता है 2 डिग्री एंड फिर आता है 3 डिग्री. So it is very very important कि this alkyl halide has to be 1 degree, okay. 1 डिग्री होगा तो आपका रिएक्शन बेस्ट होगा, ओके. बट वही 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हो, अगर जो ये आपका सबस्ट्रेट 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे. सो नाउ लेट्स लुक एट फ्यू एग्जांपल्स. लेट्स से आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है CH3 CH2 Br. Now this is your alpha carbon, क्योंकि Br इसको अटैच्ड एंड ये 1 डिग्री है, सो दिस इज बेसिकली 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड. इसका नाम क्या होगा, दिस इज ब्रोमोइथेन, ओके. नाउ व्हेन दिस रिएक्ट्स विथ कोई भी एक अल्कोक्साइड, हम लोग लेट्स कंसिडर सोडियम मिथॉक्साइड, ओके. सोडियम मिथॉक्साइड मतलब CH3O माइनस Na प्लस. अब यहां पे क्या होगा कि ये जो CH3O माइनस है, सी कार्बन एंड ब्रोमीन में ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
So bromine has a negative charge, this carbon has a positive charge. Now because this carbon has a positive charge and यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन को जाके अटैक करेगा. दिस विल गो एंड अटैक दिस कार्बन एटम. ओके, ये इस तरह से इस कार्बन को अटैक करेगा. जैसे ये इस कार्बन को अटैक करेगा, ये जो ब्रोमीन है ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करके दिस विल लीव द कंपाउंड एंड नाउ व्हाट यू विल गेट इज NaBr will be your one compound plus you will get CH3O, वो इसको अटैच हो जाएगा, that is CH2 CH3. So this becomes your ethyl methyl ether. इसका IUPAC नेम जो होगा वो ये लॉन्गेस्ट चेन है तो इथेन, एंड ये मिथॉक्सी ग्रुप हुआ. So this becomes your methoxy ethane. ठीक है, दिस इज वॉट यू वुड गेट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, सो alkyl halide when they react with sodium alkoxide, what you get is ether. So this method can be used to prepare either simple ethers or mixed ethers. यहाँ पे बस कंडीशन ये है कि ये जो आपका alkyl halide है which is basically your substrate, ये alkyl halide preferably it has to be 1 degree. Okay, 1 degree होना चाहिए. 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ तो रिएक्शन ये इस तरह से नहीं होगा, आपको अलग रिएक्शन मिलेगा. ओके, सो इफ लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से यू हैव CH3 C CH3 CH3 Br plus let's say you have C2H5O minus Na plus. ओके, अब SN2 मैकेनिज्म हमें करवाना है. SN2 मैकेनिज्म करवाने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस न्यूक्लियोफाइल शुड अटैक दिस कार्बन एटम. सी ब्रोमीन हैज नेगेटिव चार्ज, कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, बट प्रॉब्लम इज कि कार्बन इज 3 डिग्रीज, राइट. ये 3 डिग्रीज है. इट इज सराउंडेड बाय 3 बिग ग्रुप्स, 3 मिथाइल ग्रुप्स. तो C2H5O माइनस ये अंदर घुस ही नहीं पाएगा, तो ये इसको अटैक ही नहीं कर पाएगा. तो अब इस केस में क्या होगा, आप लोगों ने देखो एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्काइल हलाइड्स. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एट द सेम टाइम दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. आपको याद है जब हम लोग एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था, ये जो RO माइनस होता है इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये जो अल्क ऑक्साइड होता है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. ना बिकॉज ये कार्बन एटम तक पहुंच नहीं सकता, तो यहां पे ये क्या करता है कि ये जो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है. तो ये क्या करता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये जाके बीटा हाइड्रोजन को अटैक करता है. ये जैसे ही बीटा हाइड्रोजन को अटैक करता है तो यहां से H प्लस बाहर निकलेगा. सो लेट मी शो इट टू यू ओवर हियर. CH3 CH3 CH H H, ये Br एंड ये C2H5O माइनस है, राइट. ये क्या करेगा, ये जो आपका एक बीटा हाइड्रोजन है ये सीधा इसको आके अटैक करेगा. ना यहां पे माइनस चार्ज है तो हाइड्रोजन विल कम आउट एज H प्लस. H प्लस मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे आ जाएंगे. ओके, एट द सेम टाइम आपको पता है ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज होता है एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो अब ना चीजें साइमल्टेनियसली होती है. ये जैसे ही इसको अटैक करेगा क्या होगा कि ये जो ब्रोमीन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन से के बाहर निकल जाएगा. सब दोनों इलेक्ट्रॉन से के बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले गए. सो नाउ दिस कार्बन एटम विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस कार्बन एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो दिस कार्बन एटम नाउ विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद दिस कार्बन एटम. एंड व्हाट यू विल नाउ गेट इज, लेट मी नाउ ड्रॉ दिस ओवर हियर. इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, सो यू विल गेट CH3 CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2.
ये ग्रुप नीचे नीचे बनाने के बजाय मैं यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ, प्लस C2H5OH, दिस इज योर अल्कोहल प्लस NaBr. So in this case, the main compound that you will get is alkene. आप देखो यहाँ पे आपको ईथर मिल रहा था, बट जैसे ही आपका अल्काइल हलाइड 3 डिग्री हुआ, दिस वाज योर 3 डिग्री अल्काइल हलाइड, व्हाट यू गेट इज एन अल्कीन. आपको उस केस में अल्कीन मिलेगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लेट मी राइट दिस ओवर हियर. इफ alkyl halide is 3 degrees, if alkyl halide is 3 degrees, then in that case, okay, alkene is formed and elimination reaction takes place. यहां पे जब ईथर बनता है तब ये SN2 मैकेनिज्म होता है, दैट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ओके, बट यहां पे व्हेन योर अल्काइल हलाइड इज 3 डिग्रीज, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. ये किस तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन है? देखो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है ना. ये निकल रहा है, यहां पे बॉन्ड बन रहा है, ये बाहर निकल रहा है. सो दिस इज all one step. So this is basically E2 mechanism happens over here. So you have to be very careful that while carrying out Williamson synthesis, alkyl halide cannot be 3 degrees, क्योंकि ये 3 डिग्री हुआ alkyl halide तो आपका अल्कीन बन जाएगा. So इसलिए मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको ऐसा एक ईथर बनाना है, CH3O C CH3 CH3 CH3, तो आपके स्टार्टिंग कंपाउंड्स क्या होंगे? नाउ ये डिसाइड करने के लिए इफ यू सी ओवर हियर, यहां पे जब ये ईथर बनता है तो इस ईथर के अंदर 2 अल्काइल ग्रुप्स है, 1 and 2. एक अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्क ऑक्साइड से आ रहा है, सो 1 इज कमिंग फ्रॉम अल्क ऑक्साइड, एंड दूसरा जो अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल हलाइड से आ रहा है, अल्काइल हलाइड. ना आपको हमेशा ये याद रखना है कि अल्काइल हलाइड से जो भी ग्रुप आ रहा हो, इट हैज टू बी स्मॉल. ये छोटा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए. ओके, क्योंकि अगर जो अल्काइल हलाइड इज 2 डिग्री और 3 डिग्री, इफ द अल्काइल हलाइड इज 3 डिग्री, अल्कीन बन जाएगा. सो यहां पे भी अब 2 ग्रुप्स है. इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड, वन इज अ CH3 ग्रुप विच इज अ स्मॉलर ग्रुप, एंड सेकेंड वन इज दिस ग्रुप विच इज अ 3 डिग्री ग्रुप. ना हमें पता है कि छोटा ग्रुप जो होता है या जो 1 डिग्री ग्रुप होता है वो अल्काइल हलाइड से आना चाहिए. तो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड जो होगा दैट विल बी CH3. आप कोई भी हाइड्रोजन यूज कर सकते हो, X, एंड ये जो दूसरा ग्रुप है, दिस ग्रुप शुड कम फ्रॉम अल्क ऑक्साइड. सो CH3 CH3 CH3O minus Na plus. These two would be your starting compounds. आप उल्टा कर दोगे तो प्रॉब्लम ये होगा, आप मान लो इसको 3 डिग्री कर देते हो तो ऐसा कुछ हो जाएगा, 3 डिग्री अल्काइल हलाइड हुआ तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा उस केस में. ओके फाइन. सो इफ यू डू इट दिस वे, लेट्स से आप ये इस तरह से करते हो, CH3 CH3 CH3X प्लस CH3O minus Na plus. तो इन दिस केस व्हाट वुड हैपन इज कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा. योर सबस्ट्रेट इज 3 डिग्रीज, सो दिस इज 3 डिग्री सबस्ट्रेट. सो इन दिस केस एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. सब्सटीट्यूशन नहीं होता, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, E2. अच्छा, यहां पे लेट मी राइट, दिस इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, SN2. This becomes your elimination reaction, E2. यहां पे X निकलेगा, H निकलेगा, and what you will get is CH3 C CH3 double bond CH2, that is isobutene.
ठीक है, एंड ये कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एज, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये मीथाइल है. ओके, सो दिस बिकम्स methyl tertiary butyl ether. ठीक है, so I hope Williamson synthesis is very clear to you. Please go through this section once again. It is very 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 important section. Okay, similarly अगर जो आपको ऐसा कुछ कंपाउंड चाहिए, लेट्स से C2H5. ओके, ये भी आपका मिक्स्ड ईथर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल फिनाइल ईथर. ओके, ना अगर जो आपको स्टार्टिंग कंपाउंड चाहिए तो एक ग्रुप तो अल्काइल हलाइड से आना चाहिए और एक ग्रुप जो है वो अल्क ऑक्साइड से आना चाहिए. तो अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. ओके, टू पॉसिबिलिटीज कौन सी हो सकती है, दिस कैन कम फ्रॉम अल्काइल हलाइड, दिस कैन कम फ्रॉम अल्क ऑक्साइड. 1 2 3 अल्काइल हलाइड and this can come from alk oxide C2H5O minus Na plus. or second possibility is basically C2H5 alkyl halide से आ सकता है, so CH3 CH2X plus O minus Na plus. okay, now नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे ये जो बॉन्ड है हैलोजन एंड अल्काइल हलाइड, इनके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, ये O माइनस जो है इट विल गो एंड अटैक दिस कार्बन एटम एंड ये बॉन्ड ब्रेक होगा. अब हमें ये पता है कि ये जो अरीन्स है, मतलब जहाँ पे हैलोजन एटम इज अटैच टू बेंजीन रिंग, देयर आर टू थिंग्स. एक तो दिस बॉन्ड हैज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक. ओके, एक्चुअल में डबल बॉन्ड नहीं होता, बट हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया है ना, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने देखा हुआ है कि दिस बॉन्ड हैज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंड थिंग इज ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ओके, ना जिसके वजह से ये वाला जो बॉन्ड होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग या आराम से ब्रेक नहीं हो पाता. यू कैन नॉट ब्रेक दिस. इफ यू कैन नॉट ब्रेक दिस तो ये वाला रिएक्शन तो होगा ही नहीं, मतलब दिस मेथड इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो उस केस में आपका जो अल्काइल हलाइड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो दैट शुड कम फ्रॉम योर मेन सबस्ट्रेट. सो दिस शुड कम फ्रॉम अल्काइल हलाइड एंड दिस शुड कम फ्रॉम सोडियम अल्क ऑक्साइड, ताकि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आराम से ब्रेक हो जाएगा जैसे ये इसको अटैक करेगा, एंड दिस इज व्हाट यू वुड गेट. Okay, so I can write C6H5 group will always come from alk oxide. बेसिकली इस केस में ये जो होगा इसको कहा जाता है फिनॉक्साइड. एंड अल्काइल ग्रुप जो है that will come from, alkyl group will come from the main substrate, from the substrate, that is your alkyl halide. ठीक है, so please kindly go through this part again. This part is extremely important. ये विलियमसन सिंथेसिस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये प्लीज पढ़ लेना. देयर इज वन मोर मेथड दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर मिथाइल ईथर्स. ओके, नाउ मिथाइल ईथर्स क्या होता है, मिथाइल ईथर्स वो होता है जिनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, जिनका एक अल्काइल ग्रुप जो होता है वो हमेशा मिथाइल होता है. नाउ हाउ डू यू प्रिपेयर दिस, आपका स्टार्टिंग कंपाउंड जो होगा दैट विल बी ROH, दैट इज योर अल्कोहल. Okay, alcohol plus diazomethane CH2N2, diazomethane
नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, ओके, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गोज एंड अटैक्स दिस कार्बन एटम, ओके, एंड इवेंचुअली यू गेट आर ओ, ये CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड, ओके। सो मिथाइल ईथर बनाने के लिए व्हाट वी डू इज अल्कोहल प्लस डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन is CH2N2, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन को अटैक करता है। कार्बन को क्यों अटैक करता है? क्योंकि N2 इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, वेरी गुड लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, and because it is a very group leaving group, what happens is N2 tries to come out and oxygen goes and attacks this carbon atom. So इस तरह से आपको मिथाइल ईथर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे जो है, यहां पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स जो है वो खत्म होता है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ओके। ईथर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम लोग बस ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ पाएंगे। सो विल स्टार्ट ऑफ विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। नाउ व्हेन आई से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, तो सबसे पहले देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स। सो ईथर्स हैव द स्ट्रक्चर आर आर। आपको याद है हम लोगों ने अल्कोहल एंड वाटर का स्ट्रक्चर देखा था। अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये होता है आर एच, एंड वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो एच एंड एच होता है। हम लोगों ने कहा था कि ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो हर इसमें ऑक्सीजन हो जो होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आइडियली बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 108.5 डिग्रीज होता है ना, या 109.5 सॉरी डिग्रीज होता है, बट H2O में ये बॉन्ड एंगल क्लोज टू 104.5 डिग्रीज होता है। द रीजन इज बिकॉज कि ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स ऑन इटसेल्फ, एंड लोन पेयर रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि ये जो 2 बॉन्ड्स होता है, दीज 2 बॉन्ड्स, ये इस तरह से बिकॉज ऑफ रिपल्शन दे कम क्लोजर टू ईच अदर। मतलब ये लोन पेयर्स जो है, ये लोन पेयर्स हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगी, लोन पेयर इसको रिपेल करेगी, एंड इसके वजह से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड्स है ये ऐसे पास में आ जाएंगे। इसलिए बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्रीज होता है। मैंने आपको ये कहा था कि हाइड्रोजन एटम्स आर स्मॉल इन साइज, तो इवन इफ दे कम क्लोज टू ईच अदर प्रॉब्लम नहीं आता। नाउ अल्काइल ग्रुप जो होता है इट इज बिगर इन साइज, सो बिकॉज इट इज बिगर इन साइज इससे ज्यादा स्पेस चाहिए, राइट। नाउ ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप इनको पास पास में नहीं लेके आ सकते। स्पेस तब क्रिएट होगी जब ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। सो इसलिए इन केस ऑफ अल्कोहल्स ये बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज क्लोज टू 108 डिग्रीज, राइट। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स, बट हाँ इट इज क्लोज टू स्टिल 108 डिग्रीज। ना आप यहां पे देखो ईथर्स के केस में यू हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स, दोनों साइज में बहुत बड़े हैं ना, एक ये एंड एक ये, तो इनको अच्छी खासी स्पेस चाहिए, तो उसके लिए जो बॉन्ड एंगल है वो और इंक्रीज होना चाहिए। तो ये शायद 109 110 डिग्रीज के आसपास होता है। सो आई कैन से ROR, ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं is greater than ROH, which is greater than HOH. Okay, this is the order of bond angles. ठीक है। Now the next point that we need to understand is the boiling points. Now हम लोगों ने कहा था कि अल्कोहल्स जो होते हैं they have got high boiling point. The reason is because कि 2 ROH molecules they can form hydrogen bonds with each other. Okay, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है that is directly attached to oxygen. So that is why alcohols have high boiling point. High boiling point. But when you compare it with ethers, ethers के केस में क्या होता है कि ROR, okay, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, there is no hydrogen on oxygen, no hydrogen attached to oxygen.
So because there is no hydrogen attached to oxygen, in this case what I will say is कि hydrogen bonding is not possible. So if hydrogen bonding is not possible, in this case जो ethers का boiling point होता है, ethers boiling point is less than the boiling point of alcohol. So alcohol के comparison में ethers का जो boiling point होता है वो कम होता है, because hydrogen bonding is not possible. ठीक है. So ethers के केस में ethers have boiling point which is similar to alkenes. Okay. अल्केन्स के कंपेरेबल इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट अल्कोहल के कंपैरिजन में ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज वेरी लेस, क्योंकि ईथर्स के केस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. अच्छा, ईथर्स आर ऑल्सो पोलर इन नेचर. पोलर क्यों है? क्योंकि अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, एंड एट द सेम टाइम यू हैव लोन पेयर, तो लोन पेयर का भी डायपोल मोमेंट ऊपर के डायरेक्शन में होगा. सो इफ दिस इज योर आर, दिस इज आर, तो ये जो आपके डायपोल मोमेंट्स है ये बॉन्ड का इस डायरेक्शन में होगा, ये बॉन्ड का इस डायरेक्शन में होगा, एंड लोन पेयर के वजह से इस डायरेक्शन में होगा. सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी ऊपर की तरफ है, तो आपका ओवरऑल डायपोल मोमेंट विल नाउ इंक्रीज. सो वी विल से दैट ईथर्स आर पोलर कंपाउंड्स. सी हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखाते हैं ना, मतलब डाइपोल का डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट. तो आर ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ये डाइपोल ये डायरेक्शन में होगा. ये आर ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये डाइपोल ये डायरेक्शन में होगा, और इनका जो रिजल्टेंट है वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा. सो एंड ये लेट मी ड्रॉ इट विथ डिफरेंट पेन. So this is dipole moment of lone pair, and ये red वाला जो है that is dipole moment of these two bonds. तो your resultant dipole moment will get added. Okay, ये and ये same direction में, तो आप इनको add करोगे, so your resultant dipole moment will be equal to dipole moment of lone pair plus dipole moment of bond pair. So that is why ethers are polar compounds. Okay. अच्छा, फाइनली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सल्यूबिलिटी ऑफ ईथर्स. नाउ ईथर्स जो होते हैं दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर. सी ईथर्स अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि ऑक्सीजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बट जब आप ईथर को पानी में डालते हो तो ईथर्स आर ओ आर आर प्लस H2O. सो इफ यू पुट इट इन H2O, HOH. ईथर में ऑक्सीजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बट वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन पे यह हाइड्रोजन है ना. सो दिस हाइड्रोजन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे हमें पता है ये दोनों आर ग्रुप्स इसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो दिस ऑक्सीजन हैज अ नेगेटिव चार्ज. सो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है. सो दैट इज व्हाई वी से दैट ईथर्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर. देयरफॉर solubility of ethers in water is similar to solubility of alcohols in water. क्योंकि अल्कोहल्स भी जो है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, तो इसलिए ईथर्स एंड अल्कोहल्स की जो सल्यूबिलिटी होती है वो लगभग सिमिलर होती है. अल्कोहल्स थोड़े ज्यादा सल्यूबल होता है एज कंपेयर टू ईथर्स, बट हाँ इवन ईथर्स कैन डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो यहां पे जो है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स जो है वो खत्म होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट ऑफ विथ केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स. ईथर्स के केमिकल रिएक्शंस जो है
वो बहुत ज्यादा नहीं होते क्योंकि ईथर्स वैसे अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, आराम से ब्रेक नहीं होता। तो ईथर्स के कुछ ही रिएक्शंस है जो हम लोग देखेंगे, एंड एक बार वो रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं तो ईथर का जो सेक्शन है एंड ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।